एवरीवन, कैसे हो आप सब? होपफुल आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता है हमारे एसएसजीडी के फिजिकल खत्म हो गए हैं। 20 अगस्त से लेके 12 सितंबर तक हमारे फिजिकल चले थे। एंड मैंने भी अपना 11 तारीख को फिजिकल दे दिया है पुणे में, जीसी ग्रुप सेंटर पुणे। तो उसी का मैं आपके मतलब शेयर करने वाली पूरा एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे बार बार कमेंट आ रहे थे कि आप एक वीडियो बना दीजिए, और मैंने काफी दिनों से कोई वीडियो बनाया भी नहीं था। तो आप लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि आप झूठ बोलते हो, आप तो जाने वाले नहीं थे, बिकॉज मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये सच में जाने वाली नहीं थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं इतनी दूर कहीं जाने वाली थी। एंड पिछले बार भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, आप लोग को पता ही है। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा दूर जाने के लिए मुझे मना कर रहे थे, एंड फैमिली इश्यूज भी थे थोड़े। एंड तो फिर भी मैं गई अभी। मैंने जब मेरे एडमिट कार्ड आए थे तभी मैंने रनिंग स्टार्ट की थी। मैंने आप लोग भी मुझे बार बार ये बोल रहे हो कि तुम झूठ बोलते हो, तुमने 20 दिन से तैयारी नहीं की। तो ये बात मुझे पता है, एंड जो मुझे जानते हैं मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर्स वगैरह, वो उन्हें पता है, एंड जो मेरे कांटेक्ट में मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ही पता है कि मैंने कितनी देर प्रैक्टिस की थी। बट आप लोग तो जज करना भूलने वाले होने, आप तो जज करूंगी। तो मेरा सडनली मुझे ऐसा लगा कि बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि मैं चली जाऊँ। तो मैं फिजिकल देने गई अच्छे से, फिजिकल वगैरह सब कुछ हो गया। तो मेरे साथ एक लड़की गई थी साथ में, मेरे घर से कोई नहीं गया था मेरे साथ एक लड़की गई थी जो पिछले बार मेरे साथ जो फिजिकल एंड मेडिकल में नागपुर में मुझे मिली थी। वही हमारा इस बार इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हुआ, तो हम साथ में गए। जाते जाते बहुत सारे इश्यूज हुए, बट अच्छे से हम पहुंच गए। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ क्या क्या हुआ था, एंड एंड तक अच्छे से बताती हूँ। देखो, स्टार्टिंग में मैंने थर्ड एसी की मेरी टिकट कंफर्म थी मेरी, और वो जो लड़की थी जो मेरे साथ जाने वाली उसकी स्लीपर की कंफर्म थी। मेरे पापा को लगा कि मेरी लड़की अकेली जा रही है, तो वो लड़की को मेरे पापा ने मेरे साथ भेज दिया। तो फिर टीटी आ गए। वो लड़की तो स्लीपर की कंफर्म थी मेरी, थर्ड एसी की। तो उस लड़की का 810 रुपए चालान उन्होंने काट दिया, बिकॉज वो स्लीपर की अगर एसी में आ रही तो उसका स्लीपर का कट करके 810 रुपए उसका होता है। फिर 1300 समथिंग, 1400, हाँ 1314 के आसपास नागपुर टू पुणे वो टिकट की, उस ट्रेन की टिकट थी। फिर हम आगे उसको सीट मिल गई मेरे नीचे ही। तो हम अच्छी जगह रात भर हम सोए। और हमारी जो ट्रेन थी वो 9 तारीख को 4 बजे की हमारी ट्रेन थी दिन की, बट वो लेट हो गई 9 घंटे। तो वो 11 साढ़े 11 बजे नागपुर आई रात के। तो दिन में वो 7 बजे पहुंचाने वाली थी, बट पहुंचाई उसने 5 बजे, साढ़े 4 पौने 5 बजे हमें पहुंचाई। तो हम पहुंचे तो पुणे में भी एक मेरी फ्रेंड बन गई थी, यानी कि टेलीग्राम के थ्रू, मतलब फिजिकल के एक हफ्ते पहले ही वो लड़की मेरी फ्रेंड बन गई थी। तो वो पुणे की थी, तो सोचा कि साथ में जाए। वो लड़की तो बोल रही थी कि मैं डायरेक्ट 11 तारीख को फिजिकल देने आऊंगी, लेकिन मैंने उससे बोला कि हमें कुछ नॉलेज नहीं, तो आप हमारे साथ चलना। तो 10 तारीख को ही मैंने उसको पुणे बुला लिया था, पुणे स्टेशन पर। तो पुणे से लेके तड़ेगांव तक 34-35 किलोमीटर हमारा सेंटर है, पुणे से तड़ेगांव। यानी कि जो महाराष्ट्र वाले हैं उनको अच्छे से पता है। तो पुणे स्टेशन से लेके और तड़ेगांव 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उसके लोकल जाती है, तो लोकल भी 3:30 और पौने 4 बजे की दो थी, उसके बाद कोई लोकल नहीं थी। तो मैंने वो लड़की को बोला था पुणे वाली को कि तू हमारे लिए तड़ेगांव में रूम लेके रख लेना, हमें लेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी ट्रेन 9 घंटा लेट थी। तो सुबह 7 बजे पहुंचने वाली ट्रेन 5 बजे दिन के पहुंची थी। तो लोकल तो चली गई, वो लड़की लोकल में चली गई थी। अब मैं और मेरी फ्रेंड जो साथ में थे, हम एक हमने बस ली वहां से, बस स्टैंड, पुणे बस स्टैंड से। फिर वहां से हमने बस चेंज की, फिर वहां से एक ऑटो भी चेंज किया। वैसे हमको 7 बज गए यहीं पे ऑटो से। फिर रूम, वो लड़की ने तो रूम कर लिया था। रूम का भी एक शीतल होटल में, शीतल रेस्टोरेंट में हम रुके थे। रूम का भी 1500, हम तीनों का 1500 रुपये लिया था। 8 बजे हम वहां पे पहुंच गए। हमने नहा वगैरह लिया, फ्रेश होना था हमको, और हमने खाना वाना खा लिया रेस्टोरेंट में। वो लड़की ने, वो जो पुणे वाली थी, उसने हमारे लिए टिफिन लाया था, तो हमने खा लिया। बट मुझे और भूख लगी थी। मैंने सोचा था कि 11 तारीख को मेरा फिजिकल में पास हो या मत हो, मुझे तो पता था मैं फेल होने वाली हूँ, बट मैं हो गई पास, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने मेहनत की है तो मैं पास हो जाऊंगी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, जिसने मेहनत भी की है ना, वो लोग भी डिस्क्वालीफाइड हुए। तो ठीक है, मैंने सोचा कि खाना खाना ही है। टिफिन तो लाया था, बट उसमें पेट नहीं भरा था मेरा। फिर हमने दाल चावल वो रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया, शीतल, जिसमें हम रुके थे। खाना वाना खाया, 9 साढ़े 9 के आसपास हम सो गए। फिर हमने सोचा था कि हमारा 6 का रिपोर्टिंग है, तो हम 3 साढ़े 4 बजे तक उठ जाएंगे, लेकिन मेरी नींद खुल गई। और इतना अच्छा था कि हम थके हुए थे, तो हमको नींद भी आ गई। वरना जब मेरा नागपुर में फिजिकल था, 9 किलोमीटर के आसपास मेरा सेंटर था, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई थी। बट इस बार थक गए थे ट्रेन में, तो हमें नींद आ गई थी। तो हम 9:30 बजे सो गए, 3:30 बजे मेरी नींद खुल गई। सबसे पहले मेरी नींद खुली थी। नींद खुलने के बाद 4 बजे फिर हमने फ्रेश वगैरह रेडी हुए, नहाया भी नहीं था हमने उस दिन तो।
नहाए भी नहीं, ऐसे ही चल गए। तो 5:30 बजे हम अपने सेंटर पे पहुंच गए थे। बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि एक ही सेंटर मिला था, और जिस दिन हमारा फिजिकल था वो गर्ल्स का फर्स्ट डे था। 6 बजे तक हमारा रिपोर्टिंग था, तो हम अंदर गए। पहले सबसे पहले तो रोल नंबर वाइज उन्होंने किया। तो पहले वो जो पुणे वाली लड़की थी उसका नाम आया, देन मेरे साथ जो गई थी सोनाली उसका नाम आया, देन लास्ट में मेरा नाम आया। तो 6 बजे का रिपोर्टिंग था, तो 10 तो ऐसी टाइम हो गया था। रोल नंबर लेते लेते बस में बिठालते वगैरह पूरा 10 बज गए थे, मतलब पूरी धूप हो गई थी। फिर उसके बाद वो जो मेरे साथ जो पुणे में थी, मैंने तो उसको बोला था यहीं से कॉल करते करते कि अगर आप मेरे साथ रहोगे तो मेरी हेल्प कर देना, बिकॉज वो महाराष्ट्र पुलिस की तैयारी कर रही थी। उसका ग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका 6.5-7 मिनट टाइम आता है। तो मुझे लगा मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे फॉलो करूंगी। हमें ऐसा लगता है घर में कि हम कर लेंगे, बट वहां जाके सब अपना अपना टाइम लिखते, कुछ समझ नहीं आता। तो वो लड़की तो सेकंड बैच में थी, तो उसने क्वालिफाई कर लिया था पहले। और जो मेरे साथ गई थी उसकी भी रनिंग बहुत अच्छी है। अगर आपने वीडियो देखे होंगे ग्राउंड के तो आपको पता होगा कि वो मुझसे अच्छा स्प्रिंट लगा लेती थी, एंड मेरे से अच्छी वो 8-8 राउंड मारती थी नागपुर में जब हम ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते थे तब। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, बट आगे मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मेरा फोर्थ बैच था, और वो जो मेरे साथ नागपुर से गई थी लड़की, वो भी फोर्थ बैच में थी, बट वो मेरी लाइन में नहीं थी क्योंकि 4-4 लाइन होती है, वो RFID लगा रहे, तो सबका अलग अलग टाइमिंग आता है। तो ऐसा हो गया। फोर्थ और एकदम 12 बजे की धूप में हमें रनिंग करवाई है। तो बहुत सारे लड़कियां चक्कर आके गिरी है। एक मेरे साथ मतलब हमारे ग्रुप में जो थी उसके पैर मतलब पैर हड्डी टूट गई पैर की, यानी कि फ्रैक्चर हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद वो नहीं दे पाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। तो फिर 12 बजे हमें रनिंग करवाई। रनिंग करवाने के बाद मैंने जब रनिंग होने के पहले जब लाइन में लगे थे, तो वो जो नागपुर से जो मेरे साथ थी वो मेरे ग्रुप में थी, और साथ में नहीं दौड़े। बट बाकी जो लड़कियां थी, मैंने बोला वो मुझे जानने लग गए थे, मैं यूट्यूब पे हूँ कहीं ना कहीं, मैं फेमस उनके हिसाब से मैं थोड़ी बड़ी लग रही थी उनको, एज में नहीं, ऐसे कि यूट्यूब चलाती तो मेंटालिटी बन जाती। तो एक लड़की थी, वो उसके 111 नंबर थे, मुझे जानती थी वो यूट्यूब के थ्रू। मैंने बोला प्लीज आप मेरी हेल्प कर देना, मैं आपको फॉलो करूंगी, ऐसा बोल बोल के मैंने 2-3 लोगों को बोला। लेकिन जब दौड़ने लगे तो फर्स्ट राउंड में वो मेरे साथ थी, और सेकंड राउंड में वो गायब हो गई, बिकॉज मैं अपनी रनिंग कर रही, मैंने उसको कुछ भी नहीं देखा। मैंने ये भी नहीं सोचा कि पास हो या फेल, बस 5 राउंड लगाने, बिकॉज रनिंग करने के पहले वो सर ने बोला था कि आपको 5 राउंड लगाने, फर्स्ट और सेकंड राउंड आपको स्लो रनिंग करनी है, स्पीड मेंटेन रहे। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, मैंने बस अपनी स्पीड रखी, बिकॉज आसपास के लोग जब दौड़ते तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड बढ़ जाती है। तो यही। और आप लड़कों का 357 का ग्राउंड था हमारे महाराष्ट्र पुणे में, 14 राउंड उनको मार रहे थे, बट हमारे उन्होंने राउंड कम कर दिए थे, 357 की जगह 320 कर देता, उसके 5 राउंड हमको मारने थे। बिकॉज अगर 357 का रहता तो 4 राउंड 4.5 करने पड़ते, तो उसकी वजह से उन्होंने 5 राउंड के लिए 320 करा था। मेरा थोड़ा गला खराब है, पानी वानी सब चेंज हुआ है उसकी वजह से, तो माफ कर देना। तो 8 मिनट 13 सेकंड मेरा टाइम आया था। और आप लोग मुझे बोल रहे थे कि 20 मिनट 20 दिन में आपने कैसे कर लिया, मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब अपना रिजल्ट आया था, तब मैं वॉकिंग के लिए जाती थी, मैं कोई रनिंग नहीं करती थी। मैंने 1-2 रील बनाई थी, फिर मैंने बंद कर दिया था। फिर उसके बाद भी मैंने सोचा कि एडमिट कार्ड आ जाएगा फिर रनिंग, बिकॉज इच्छा नहीं हो रही थी, कट ऑफ ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा चले जाएगा। पिछले साल मैंने पूरे 9 महीने रनिंग की थी, बट इस साल मैंने 20 दिन ही रनिंग की है। और 20 दिन की अगर बात करूँ तो मेरा घर के पास मैंने रनिंग करती थी, मैं थोड़ा बहुत अकेले करती थी रास्ते पर। लेकिन मुझे जब से पता चला कि राउंड में रनिंग होने वाली ग्राउंड पर, तो मुझे कहीं ना कहीं डर लगने लग गया, क्योंकि जब हम टर्न होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है। तो जो लड़की थी जो पिछली बार मुझे मिली थी मेडिकल फिजिकल के टाइम, एंड जो अभी मेरे साथ जो गई थी उस वो ग्राउंड पे रनिंग करती थी, तो मैं उसके साथ गई ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो 12-13 दिन मैंने ग्राउंड पे प्रैक्टिस की, बाकी मैंने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है। और रनिंग के पहले, और जिस दिन मेरा फिजिकल था 11 को, उसके 1 हफ्ते पहले मेरे पैरों में मसल्स में स्वेलिंग आ गई थी। मैंने टो पे रनिंग की थी, करने की कोशिश की मैंने रनिंग, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्वेलिंग आ गई थी। मेडिसिन ली मैंने, थेरेपी ली, फिजियोथेरेपी, वो कान से थाली होती है वो सब किया, थोड़ा बहुत आराम मिला था। जिस दिन रनिंग की थी, जिस दिन रनिंग था उस दिन भी सुबह उतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने जो मेरे साथ जो लड़कियां थी मैंने उनको ये बात बताई भी थी। तो फिर भी मैंने रनिंग की और मेरा 8 मिनट 13 सेकंड मेरा टाइम आया। एंड जब मैंने इधर टाइम लगाया था तो मेरा 10:30-11 टाइम आता था। मेरा 8 मिनट 13 सेकंड कभी मेरा टाइम आया ही नहीं है। और पिछले साल मेरे भाई ने तैयारी करा के दी थी मेरी रनिंग की, बट इस साल मैंने खुद अकेली तैयारी की है, कोई मैंने खुद रनिंग की है। और उस दिन भी 8 मिनट 13 सेकंड आए, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। सो
बहुत सारी लड़कियां सोच रही होगी कि ये तो हमारा जो महाराष्ट्र पुलिस की तैयारी करती है, बाकी भी है, वो बोलती है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैंने अकेली तैयारी की, मैंने अकेली मेहनत की, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कि मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो आप मुझे डिमोटिवेट बिल्कुल मत करना, बिकॉज जब सभी रनिंग वगैरह सबका हो गया हमारे ग्रुप का, तो मैं तो रनिंग किया और मैं वहीं की वहीं सो गई थी। एक मैम ने मेरा हाथ पकड़ा, पानी वानी दिया, सभी फेल एंड पास वाले को दोनों को साथ में बिठाया। फिर 20 मिनट के बाद सर ने 20 मिनट तक समझाया कि जो फेल है वो फेल है, टेंशन नहीं लेना, अगली बार मेहनत करना है, एक बार फेल होने से कुछ नहीं होता है। 20 मिनट के बाद फिर सर ने लिस्ट लेकर आया, फेल होने हमें कुछ नहीं पता था, वो चेस्ट नंबर बोले जा रहे थे, नाम से तो इस बार कुछ भी नहीं हुआ है, चेस्ट नंबर उन्होंने सबका बोलते जा रहे थे वो। और जो डिस्क्वालीफाइड थे, और ये भी नहीं पता था कि जो डिस्क्वालीफाइड को बिठा रहे हैं, बाद में पता चला था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिठा रहे हैं, मुझे रोना आ गया कि यार मैं फेल हो गई, बिकॉज मेरे साथ जो लड़की थी जो नागपुर से गई थी, वो 8-8 राउंड यहाँ पे मारती थी 400 की, तो मुझे लगा, और वो एक तो एनसीसी की थी, तो मुझे लगा वो लड़की को अगर वो बैठी तो कहीं ना कहीं वो पास है, उसका चेस्ट नंबर बोला, मतलब मैं फेल हूँ, मुझे खुद पे भरोसा बिल्कुल नहीं था। बाद में बताया सर ने कि जो चेयर पे बैठे वो पास है और जो नीचे बैठे वो डिस्क्वालीफाइड है। मुझे और भी रोना आ गया कि कम से कम मैंने इतनी मेहनत की और मेरे पैर में इतनी दिक्कत थी, फिर भी मैं पास हो गई, मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है ये। तो फिर मैंने, सर झूठ मत बोलो, मैंने सर को, तो सर बोलते अल्लाह कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर हमें थोड़ा सा अच्छा लगा कि हम पास है। फिर डिसक्वालीफाइड वाले को वहीं रखा, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गए, क्योंकि मेरे साथ जो लड़की थी वो रूम में चली गई थी, मेरे को टाइम लगा था, बिकॉज मैं क्वालिफाइड थी, तो हाइट वेट बाकी चीजें होने की थी, तो हमको हाइट ले लेके गए। तो सर को मैंने पूछा था, सभी लोग ग्रुप में बैठे थे, एक और लड़की थी आंचल मेकओवर समथिंग कुछ तो भी है, वो मुझे, मैंने अपना टाइम लिखा था 8 मिनट 13 सेकंड, तो वो लड़की मुझसे तुमको टाइम कहाँ बता दिया। तो लड़कियां ही लड़कियों को इरिटेट करती है, यानी कि परेशान करती है, जज करती है। मुझे लड़कों से कोई दिक्कत नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन लड़कियां ही मुझे परेशान करती है। कोई बात नहीं, सबके दिन आते, ऐसा बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लोग बोलते इसलिए बोल बोल लेती हूँ मैं। कभी मैंने किसको बोला नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा था, वो लड़की बार बार आर्गुमेंट कर रही थी, कमेंट में रिप्लाई की जा रही थी। तो मैंने आपको बता रही हूँ कि वो लड़की है, 8 मिनट 13 सेकंड मैंने बोला बताया, लिखा था एक रील में। तो बोलती तुमको कहाँ से बता दिया, तो मैं आपको बात क्लियर कर दूं कि किसी जो पास है ना, उनको टाइमिंग नहीं बता रहे थे, जो डिसक्वालीफाइड है उनको डिसक्वालीफाइड का चिट यानी कि जो होता है पेपर वगैरह उसमें बताते, बट हमारे जो पास वाली जो लड़कियां थी जिनको हाइट पे लेके जाते, वो सबको बिठाया था चेस्ट नंबर से। मैंने सर को पूछा, सर जो क्वालिफाइड है उनको अपना टाइमिंग नहीं बताएंगे कि, तो सर ने बोला नहीं उनको नहीं बताते। सर ने खुद से मुझे बोला अपना नाम बता दीजिए, तो मैंने अपना नाम बताया, चेस्ट नंबर बताया, सर ने बोला 8 मिनट 13 सेकंड, सिर्फ ओनली मैं ही एक लड़की थी जिनको बताया था, भाई किसी को नहीं बताया था। और मैं अगर झूठ बोलती हूँ तो बहुत सी लड़कियां जो मुझे देखती है वहां पे मुझे मिली, उनको पता चल गया होगा मेरे ग्रुप में थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर हमको हाइट ले लेके गए, तो मेरी हाइट 160.4, पिछले साल जब मैं गई थी तो नागपुर सीआरपीएफ में मेरी 159 हाइट उन्होंने मेजर की थी, RFID नहीं, कोई नहीं, मशीन नहीं, 159। और इस साल 160.4 मेरी हाइट उन्होंने मेजर की है, क्योंकि रियल में जेन्युइन की बात करें तो मेरी हाइट 162 है, बट कहीं ना कहीं कम ज्यादा होता है, तो 160.4 मेरी हाइट थी। वेट मेरा 51 है, और हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट की बात करें तो 50 तक वेट होना चाहिए, 4-5 kg ऊपर नीचे हो सकता है, तो मेरा 51 है, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरा 1-2 वेट कम हो जाए, 1-2 किलो। बट वेट की बात करें तो अभी रनिंग करती थी, पूरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी, इसलिए 59 है, वरना मेरा वेट 49 के आसपास मेरा वेट है। तो ऐसा मेरा फिजिकल रहा था। फिर उसके बाद हम लोग हो गया मेरा, फिर जो लड़की क्वालिफाई थी वो मेरे लिए रुकी थी, वो पुणे वाली रूम में जो मेरे साथ थी उसके साथ में गई, हमने थोड़ा सा सैंडविच वगैरह खाया एंड थोड़ी फोटोज वगैरह निकाली। वो शीतल रेस्टोरेंट की वो फोटो थी, स्विमिंग पूल छोटा सा था, तो वहां पे फोटो निकाली हमने। मैंने अकेले नहीं निकाली, बिकॉज मैं फोटो, अगर मैं डिस्क्वालीफाइड भी होती तो मैं रील एंड फोटो मैं बनाती बनाती, तो मैंने क्वालिफाई तब भी मैंने बनाई। उन लोगों ने नहीं निकाली बट मैंने निकाली, मेरी इच्छा है, मुझे पसंद है, तो मैंने निकाला। फिर उसके बाद हम लोकल लिया हमने, फिर लोकल से पुणे स्टेशन गए। खाना भी नहीं खाया था मैंने कुछ भी, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ और वो होटल में नॉन वेज एंड वेज दोनों बनता है, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं भूखी थी ट्रेन में, कुछ भी नहीं खाया मैंने। एंड पानी भी मैंने बिस्लेरी का ही पिया था, मैं बाकी का पानी नहीं पिया, बट मेरा गला कैसे बढ़ गया मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ऐसा मेरा फिजिकल का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने आपके शेयर किया बिल्कुल भी। तो आप लोग मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि आप बताइए बताइए, तो मैंने आपका शेयर कर दिया। और अभी मेडिकल बचा है, एंड आप लोग बोल रहे थे ज्यादा खुश मत हो, ज्यादा खुश मत हो। तो पिछली बार मैंने फिजिकल मेडिकल का वीडियो बनाया था, एंड मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे खुश रहने या ना रहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग बोलती नजर लगती है, तो ठीक है, नजर लगने दो, जो होगा वो होगा, ना तुम रोक सकते ना मैं रोक सकती हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ,
ताकि और भी लड़कियां मोटिवेट हो। कहीं ना कहीं वीडियो देख के लड़कियां मोटिवेट होती है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे बात करती है, बोल रही कि तुमको मोटिवेट होकर हम तैयारी कर रहे हैं अभी। तो मैं चाहती हूँ कि आप मोटिवेट हो, ना कि जो मुझे फालतू के कमेंट करते हैं, आप झूठ बोलते हो। किसी ना व्यूज के लिए कोई झूठ नहीं बोलता है। और मेरे इतने लोग मुझे देखते हैं, मेरे सारे रिलेटिव देखते हैं, मेरे फैमिली वाले देखते हैं, मेरी बहन, मेरी जीजू। अगर हम मैं लास्ट में मैं कट ऑफ की बात अगर करूँ तो कट ऑफ हमारा इस बार बहुत कम रहेगा। बिकॉज हमारा एग्जाम का जो कट ऑफ था वो तो काफी कम गया है। बट उसके बाद हमारे फेजेस होते हैं, यानी कि फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, रनिंग में डिस्क्वालीफाइड होते हैं, हाइट में होते हैं। बट हाइट में इस बार बहुत ही कम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाइड हुए। बिकॉज एक लड़की जो थी उसकी 156.8 थी पिछले साल, बट इस बार उसकी 157.2 कर दी, यानी कि उसे क्वालिफाई कर दिया। तो हाइट में इस बार ज्यादा इशू नहीं हुआ है। मेरी पिछली बार 159 काउंट की थी, इस बार 160.4 की है। तो कहीं ना कहीं हाइट इस बार जेन्युइन और सही तरीके से बताई है। और अगर रनिंग की बात करें तो बहुत सारी लड़कियां डिस्क्वालीफाइड हुई है। और सबसे मेन रीजन ये कि RFID, पिछले साल RFID नहीं होती थी। वो जो झंडा होता था वो ऊपर नीचे करने में 1-2 सेकंड चले जाता था, तो पास कर देते थे। और 1-2 स्टूडेंट को वो लोग ऐसे ही पास कर देते थे, अगर कुछ कुछ सेकंड अगर बचता था वो पास कर देते थे। इस बार लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस बार मशीन में हुआ है सब कुछ। तो सारी चीजें काउंट हुई है जेन्यून, इसलिए भी स्टूडेंट डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। और सबसे मेन रीजन ये कि धूप में रनिंग करवाई है 12 बजे के आसपास। लड़कों की बात अलग है, लड़कों का स्टेमिना और लड़कियों के स्टेमिना में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो लड़कियों को 12 बजे, 2 बजे, मेरा 5 जो फोर्थ बैच था तो 12 साढ़े 12 बजे रनिंग कराई थी। उसके बाद 6 बैच थे हमारे, तो उसके बाद भी रनिंग करवाई थी, धूप में रनिंग करवाई है। लड़कियों को चक्कर आए हैं एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बीपी लो हो जाता है। और एक और चीज ये कि दूर दूर, इतने दूर दूर का डिस्टेंस था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बॉडी हाइड्रेट रखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। धूप हो और इतने दूर का सफर हो, 1-1 हजार किलोमीटर से बच्चा आ रहा है। किसी को ट्रेन नहीं मिली तो रात भर वही सेंटर पे रुके थे, फिर दौड़ने गए। इसकी वजह से तो मैंने आपको सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो बिल्कुल अब जज मत करना। और अभी हमारा आगे मेडिकल है, मेडिकल को लेकर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना।